मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज 19 जून 2018 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल हमेशा की तरह आज भी आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा हटकर एक अलग किस्म के विषय पर बात करने की सोच रहा हूं। हालांकि वो कोई बहुत अलग भी नहीं है, जीवन से ही जुड़ा हुआ, लेकिन हो सकता है कि इस विषय का नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में ये बात आए कि सर को ये क्या हो गया है, वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने लगे हैं, आध्यात्मिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सामान्य तौर पर ही आध्यात्मिक जीवन के बारे में अपने ढंग से बात कर रहा हूं। आप अपने ढंग से इसे समझने के लिए हमेशा की तरह मित्रों स्वतंत्र हैं। दरअसल हुआ ये कि 3-4 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा श्रीधरन जी के बारे में। श्रीधरन जी का नाम आप जानते होंगे। श्रीधरन जी, जिन्हें हिंदुस्तान में अब मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। मेट्रो मैन, जिन्होंने दिल्ली की मेट्रो बनाई, जो बेसिकली इंजीनियर थे, बाद में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के माध्यम से वो रेलवे की सर्विस में आ गए थे। फिर उन्होंने ऐसे ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में रेल की लाइनें बिछाई कि लोग देख करके दंग रह जाते हैं। ऐसे ऐसे रेलवे के ब्रिज बनाए कि लोगों को यकीन नहीं होता है। ऐसे ऐसे क्षेत्रों से सुरंग बनवा करके रेलवे लाइन निकाल दी कि, और वो भी सबसे बड़ी बात है कि समय से पहले ही, मतलब उनका कहा जाता है कि कोई भी काम ऐसा नहीं रहा जो समय से पहले पूरा नहीं हुआ हो। जबकि आप जानते हैं कि ये तो सरकार की एक संस्कृति सी हो गई है कि पंचवर्षीय योजना बिना 10 साल के पूरी नहीं होती। वहां ये करिश्मा ही कह लीजिए कि श्रीधरन जी ने करके दिखाया। और खासकर दिल्ली में जो मेट्रो उन्होंने बनाई है वो तो अद्भुत ही है। मतलब खासकर मैं राजीव चौक की बात करूंगा। अगर आप कभी दिल्ली गए हों, मैं दिल्ली से अच्छी तरह से वाकिफ हूं, तो राजीव चौक जो कनॉट प्लेस के बीच में बना हुआ है, उसमें कैसे उन्होंने रेलवे मतलब मेट्रो की लाइन बिछाई समझ में नहीं आता। मित्रों, कभी कनॉट प्लेस के लोगों की लाइफ डिस्टर्ब नहीं हुई। हाँ, थोड़े बहुत डाइवर्शन जरूर होते थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर ही अंदर इतनी मिट्टी खोदी जा रही है और वो मिट्टी खोद करके भेजी कहां जा रही है, क्योंकि न उन लोगों ने, कहा जाता है कि मिट्टी खुदते हुए देखी और न खुदी हुई मिट्टी को बाहर भेजते हुए देखा। लेकिन ये पता लगा कि रेलवे लाइन बिछ गई है और मेट्रो चलनी शुरू हो गई है। मित्रों, अद्भुत व्यक्ति, और पूरी दुनिया आज उनके नाम से वाकिफ है और पूरी दुनिया से उनके पास ऑफर आते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए और ये कुछ इस तरह की जादूगरी हमारे यहाँ भी करिए। लेकिन वो अपनी कंट्री के प्रति बहुत ही कमिटेड है। तो दरअसल खासकर मैं जानबूझ करके श्रीधरन जी के बारे में ये बात बता रहा हूं क्योंकि मैं जिस आध्यात्मिक जीवन की चर्चा कर रहा हूं उसका इससे सीधा संबंध है। तो उस आर्टिकल में जो बात लिखी हुई थी मित्रों, मैं खासकर वहां से शुरुआत करूंगा और आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा। क्योंकि होता यह है कि कोई भी चीज हम जब पढ़ते हैं और अगर सतही तौर पर पढ़ते हैं तो उसके जो निहितार्थ हैं, उसमें जो सार होता है, जो गहरे अर्थ होते हैं, वो हमारे हाथ से छूट जाते हैं। या यूं कह लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम सहमत नहीं होते, वो भी हमारी पकड़ में नहीं आते और हम पढ़ करके उसे छोड़ देते हैं। जैसे उसमें ये बात लिखी गई थी शुरुआत में ही कि अब श्रीधरन जी ने अपने इन सारे कार्यों से मुक्त होकर के आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू कर दिया है या शुरू किया है, कुछ इस तरह की भाषा थी। इसका मतलब यह हुआ, उसमें जो कहा जा रहा था कि अभी तक श्रीधरन जी ने भौतिक जीवन जिया था, ये दुनियादारी की जिंदगी जी थी। अब उनका इससे मन भर गया है, या यूं कह लीजिए कि इससे थक गए हैं, या शरीर अब उतना साथ नहीं दे रहा है, या यूं कह लीजिए कि अब उन्हें अपने जीवन का रियलाइजेशन हो गया है। तो अब वो आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। ये उसकी लाइन थी और सच पूछे तो ये उसका निष्कर्ष भी था। मैं केवल इसी लाइन पर ही आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूं। मित्रों, भारत में यानी कि हमारे यहां हुआ क्या है कि हमने आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन, इन दोनों के बीच में कोई बर्लिन की दीवार जैसी खड़ी कर दी है, या कह लीजिए कि चीन में जो दीवार बनी हुई है ना, कुछ वैसी खड़ी कर दी है कि उधर का जो जीवन है वो भौतिक जीवन है और इधर का जो जीवन है वो आध्यात्मिक जीवन है। सच पूछिए तो अगर आप भारत की ही मूलभूत फिलॉसफी को पढ़ें, मूलभूत दर्शन को पढ़ें, तो आप पाएंगे कि इन दोनों में कोई विरोध है ही नहीं। दोनों बिल्कुल एक ही हैं।
फर्क केवल इतना है कि भौतिक जीवन जिसे आप कह रहे हैं उसे आप जी कैसे रहे हैं। और जो बातें कही गई है, अगर आप गौतम बुद्ध के ही दर्शन को उठा लें तो गौतम बुद्ध जी ने सीधे सीधे गृहस्थ लोगों को अपने मठ में लेने से अस्वीकार कर दिया था। गृहस्थ व्यक्ति को वो भिक्षु नहीं बनाते थे। उनका कहना था कि तुम्हारा गृहस्थ जीवन ही तुम्हारे लिए साधना स्थल है। तुमको जो कुछ भी साधना करनी है वही करो, वही तुम्हारे लिए करणीय है, वही तुम्हें करना ही चाहिए। घर बार छोड़ करके और कोई आध्यात्म के नाम पर सन्यास लेकर के और जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद जो हमारी पूरी की पूरी फिलॉसफी है, चाहे आप वैशेषिक दर्शन ले लें, चाहे आप सांख्य दर्शन ले लें, चाहे आप वेदांत ले लें, उन सब में आपको लगभग लगभग यही मूल बात मिलेगी। उनके कहने का अंदाज और समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कहना सब यही चाह रहे हैं। मित्रों, हमारे पास दो तो बहुत महान ग्रंथ हैं और वेल नोन भी है, मतलब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या न हो। एक है हमारे पास भागवत जिसमें कृष्ण है, और दूसरा हमारे पास रामचरितमानस रामायण जिसमें राम है। आप देखिए कि ये राजकुमार के रूप में पैदा होते हैं। अगर हम कथा को लें तो राजपाठ करते हैं और ईश्वरत्व को प्राप्त करते हैं। कहीं भी ये उल्लेख है क्या कि राम ने राजा बनने के बाद फिर छोड़ छाड़ करके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की? या कृष्ण के बारे में कहीं ये बात है क्या कि वो अपने द्वारिका को छोड़ छाड़ करके कुछ दिनों के लिए जंगलों में चले गए और वहां उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के लिए कोई अलग से साधना की? ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। और बड़ी बात यह है कि इन दोनों को भारतीय चेतना ने ईश्वर माना है। अब ईश्वर से बड़ा तो कोई क्या मान सकता है? ईश्वर माना है। तो ईश्वर क्यों माना? कहीं ना कहीं तो यही चीज दिखाई देती है ना कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो कर्म में रत है। अपने पूरे के पूरे कैरियर में आप देखें कि उन लोगों का जो कैरियर है वो कर्म से भरा हुआ है, काम से भरा हुआ है, और उसी को वो इस तरीके से कर रहे हैं कि वो आध्यात्मिकता ही वो उनका कर्म बन रहा है। यानी कि सीधी सी बात है कि हम काम चाहे जो कुछ भी करें, पहली बात तो ये कि वो सकारात्मक होना चाहिए, मतलब क्रिएटिव होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी को डाकू पने के काम में लगे हुए हैं, किसी को सताने के काम में लगे हुए हैं और इसी में बड़ा आनंद अनुभव कर रहे हैं तो ये आध्यात्मिकता हो जाएगा। मतलब वो रचनात्मक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। वो जो कर्म है ये तो होना चाहिए। फिर जब आप अपने कर्म को, चाहे फिर वो कितना छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, अगर आप उसमें डूब जाते हैं, अगर आप उसे ईमानदारी के साथ करते हैं, अगर आप पूरे समर्पण के साथ, समर्पित भाव के साथ करते हैं, तो वो आध्यात्मिक ही बन जाता है। देखिए भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण। आप पूरी तरह से उस ईश्वर के प्रति जिस पर आपको विश्वास है, जिस पर आपको श्रद्धा है, अपने को समर्पित कर देते हैं कि जो कुछ भी है वो तू ही है। यही भक्ति है। तो क्या मैं अपने अंदर यही भावना अपने काम के प्रति नहीं ला सकता? और अगर मैं अपने काम के प्रति ले आता हूं तो मैं अपने काम का भक्त हूं। सीधी सी बात है। और मेरा काम मेरे लिए ईश्वर है। और जब दोनों के बीच में समर्पण का यह भाव स्थापित हो गया तो सीधी सी बात है कि मेरा जो कर्म है उसे आप कह लीजिए कि पूजा बन गया है, उसे आप कीर्तन कह लीजिए, उसे आप व्रत त्योहार कह लीजिए, उसे आप साधना कह लीजिए, उसे आप तप कह लीजिए, पूजा, जो कुछ भी आपको कहना है कह लीजिए, लेकिन वो बन गया है। तो दोस्तों, ये जो कर्म और अध्यात्म है, इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमें इन दोनों को एक दूसरे से उसी तरह से जोड़कर देखना चाहिए जैसे कि अगर आप दूध में पानी मिला देते हैं तो आप उन दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते, वो दोनों बिल्कुल एक ही हो जाते हैं। या यूं कह लीजिए कि जैसे दूध है लेकिन आपको उसमें घी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन घी उसमें है, तो घी दूध से अलग नहीं है। मित्रों, मैं तो कम से कम इसी विचार का हूं, और जिस दिन मुझे लगता है कि हम कर्म में आनंद प्राप्त करने लगते हैं, ये उसका लक्षण है कि हमें मान लेना चाहिए कि हमारे आध्यात्मिक जीवन की बड़ी खूबसूरत शुरुआत हो गई है। और श्रीधरन जी में मुझे
यही बात दिखाई पड़ती है। और खासकर मैं तो चूंकि बहुत ही बायोग्राफी पढ़ता रहता हूं और मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं कि इनके जीवन की इतनी सफलता का रहस्य क्या है, तो मुझे सच पूछे तो रहस्य के बारे में एक यही बात मालूम पड़ती है कि इन्होंने अपने कर्म को ही अपनी पूजा बना लिया था, और फिर जब कर्म अध्यात्म बन जाता है तो फिर उसकी ऊंचाइयों का कोई अंत, कोई ओर छोर नहीं रह जाता। तो मित्रों, आप सब भी मेरी इस बात पर अपने अपने ढंग से विचार करें, और इसी के साथ ही अपनी बात में यहां समाप्त करने की आप सबसे इजाजत भी चाहूंगा। नमस्कार।